हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है और काउंट करना है कि 50 में से कितने आप सही कर पा रहे हैं। जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डांडी, चंपारण, खेरड़ा, अहमदाबाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंपारण। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले पे टिक करेंगे सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। ऑप्शन दिए गए हैं 1907, 1922, 1931 और 1940। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। आपको सही ऑप्शन टिक करना है। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लाहौर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1940, 1941, 1946 और 1942। सही ऑप्शन पे टिक करना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1942। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। किस वर्ष में दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। 1942, 1943, 1944 और 1945 में सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में सही मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, जिसमें नाम दिया गया है अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और सूची सेकंड में उनके उपनाम दिए गए हैं, इनको किससे बुलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो इसके सामने हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी को किस नाम से बुलाते हैं। इसमें क्या होगा ऑप्शन वन होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से। तो इसमें 3 होगा। और अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो इसका 2 होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं, तो इसका 4 होगा। तो चारों ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। इसका सही ऑप्शन है अमृतसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर टिक करना है। 1930, 1932, 1928, 1931। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1928 में, लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी है लाहौर षड्यंत्र के कारण। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन आपको टिक करना है। ऑप्शन है 1919 का रौलेट अधिनियम, ऑप्शन बी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही होगा। जी हाँ, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1919 का रौलेट अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? आपको सही ऑप्शन टिक करना है। सही ऑप्शन दिए गए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन और रौलेट आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसमें काफ़ी लोग गलत करेंगे, तो आप लोग अपना आंसर कर दीजिए जिससे आप कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसमें ऑप्शन है लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। तो काफ़ी लोगों ने सी राजगोपालाचारी लगाया होगा, लेकिन वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ना कि गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्ला। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? आपको सही ऑप्शन टिक करना है। सही ऑप्शन है मोंटेग्यू, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोंटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो और डी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड। तो सही ऑप्शन होगा डी, चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके विरोध किया। इसमें सही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में है सत्याग्रह पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, फिर ऑप्शन बी है गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी है रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध और ऑप्शन डी है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन दिया गया 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है 1919 को रॉलेट सत्याग्रह और ऑप्शन सी है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 4 ऑप्शन है और मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड साइमन, रॉलेट, आर एच डायर
और कर्जन वायली। तो इसका सही ऑप्शन होगा R.S. डायल, जिन्हें जनरल डायर भी कहा जाता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, J.L. नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन बी है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, और ऑप्शन डी है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। आपको सही आंसर करना है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। वैसे देखने में क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होने के कारण लोग गलत आंसर कर देते हैं। इसलिए पहले आप आंसर करिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए कौन सा सही है। मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी लोग गलत करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माउंट बेटन योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 4 डेट दी गई है, जिसमें से आपको सही आंसर करना है। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 और 30 जनवरी 1949। तो इसका सही ऑप्शन होगा 30 जनवरी 1948। तो अगर सीधे से देखा जाए तो देश आज़ाद होने के 1 साल बाद तक ही महात्मा गांधी जिंदा रह पाए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? देखो वही क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बताइए, अब इसमें पूछ गया है कौन सा भारतीय, यहाँ पे ध्यान देने वाले थे, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और B.R. अम्बेडकर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस नामों से? राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के रूप में, और तीसरा है देश बंधु के रूप में। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए, हाँ एकदम सही बात है। लौह पुरुष के रूप में, एकदम सही बात है। देश बंधु के रूप में, देश बंधु के रूप में नहीं जाना जाता है। देश बंधु के रूप में किसे जाना जाता है? C.R. दास, चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। C.R. दास जी को जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला और दूसरा, मतलब कि पहला राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे? तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही बताना है। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्थोर। आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन टिक करना है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पे टिक करना है। पहला है भगत सिंह, दूसरा नाथूराम गोडसे,
तीसरा उधम सिंह, चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उधम सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1929 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1928। देखो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था, लेकिन भारत में कब आया? भारत में 1928 में ही आया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1912, 1925, 1918 और 1925 में। बी ऑप्शन है 1915। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1925 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बहुत ही आसान और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इकबाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? 4 ऑप्शन हैं, जी.एस. खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, C.F. एंड्रयूज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। देखो दीन बंधु के नाम से चित्तरंजन दास और नहीं सॉरी ये ऑप्शन गलत है। दीन बंधु के नाम से होगा C.F. एंड्रयूज। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखो दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास और बंग बंधु के नाम से ये हमारे बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उनके नाम से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ट्रूथ लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो दांडी यात्रा में है 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर और 348 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा 385 किलोमीटर। अगर मील की बात की जाए तो उसमें मील में था 200, लगभग ये पड़ेगा 240 मील के करीब आएगा ये। तो अगर मील में दिया हो तो 240 सही करेंगे और अगर किलोमीटर में दिया हो तो 385 सही करेंगे। और इसका एक ऑप्शन किलोमीटर में और भी दे सकता है 390 किलोमीटर। तो दोनों अगर इनमें से 390 होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस 390 को देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन है 4, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनिस्ट अवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह और ऑप्शन डी है महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये आज़ाद हिंद फौज से हैं संबंधित, शाहनवाज खान ये भी संबंधित हैं, चंद्रमोहन मोहन सिंह ये भी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हैं और लास्ट ऑप्शन C.R. दत्त। तो ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये R.C. दत्त ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे हमारे सारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आप देख लीजिए कि आप 50 में से कितने सही कर पा रहे हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।